हेलो बच्चों इससे पहले वीडियो में हम आपको दे चुके हैं कि रिएक्शन क्या होता है। देखिए, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट। जो सामान हम लेते हैं वो रिएक्टेंट होता है, केमिकल प्रोसेस के बाद जो बनता है वो प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट जो है टू टाइप्स के हम डिस्कस कर चुके। पहला कहलाता है सबस्ट्रेट, जिससे ऑर्गेनिक कंपाउंड कन्वर्ट होकर बनता है, उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। ये मेन रिएक्टेंट है। उसमें मिलाया जाता है सबस्ट्रेट के साथ अटैकिंग रीएजेंट। सबस्ट्रेट प्लस अटैकिंग रिएजेंट गिव्स मेन प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। इतना हम कल डिस्कस कर चुके थे। आज हम अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है ये डिस्कस करने आ रहे हैं। अटैकिंग रिएजेंट जो सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करके प्रोडक्ट को बनाता है। इसका मतलब अटैकिंग रिएजेंट ज्वेलरी है, जेवर है, किसका? सबस्ट्रेट का। जब इसको इसके ऊपर लगा देते हैं तो सज के एक नया सामान बन जाता है, तो ज्वेलरी है अटैकिंग रिएजेंट। अब ये किससे सजती है? देखिए, अटैकिंग रिएजेंट ये टू टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। नंबर वन, इलेक्ट्रोफाइल। नंबर वन, इलेक्ट्रोफाइल। नंबर टू, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल एंड व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, फाइल मीन्स लविंग, यानी कि वो केमिकल स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन लविंग हो, जो इलेक्ट्रॉन को पसंद करती हो, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन के पास जाती हो। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव लविंग होता है, यानी कि नेगेटिव लविंग, जो नेगेटिव के पास जाए। किसके नेगेटिव? सबस्ट्रेट के नेगेटिव। सबस्ट्रेट के पास जो जाता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। अब क्या होते हैं इलेक्ट्रोफाइल? जो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन। और जो फाइल होता है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता होगा। देखो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और उसका लविंग इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। हमेशा यदि कोई किसी पर इलेक्ट्रॉन कम है तो वो इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज कहां जाती है? जिसके पास कमी होती है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी किस पे होगी? जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज नोन एज इलेक्ट्रोफाइल, या ऐसा बोलते हैं द केमिकल स्पीसीज विच अटैक ऑन नेगेटिव चार्ज नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। अब देखिए इलेक्ट्रोफाइल क्या होंगे। इलेक्ट्रॉन लविंग केमिकल स्पीसीज नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। अब केमिकल इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होते हैं? नंबर वन, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ठीक है, जो स्पीसीज होगी वो होगी इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल
फाइल। भाई इलेक्ट्रॉन, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे वो उसके पास जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होगी इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रॉन रविंग स्पीसीज नोन एज इलेक्ट्रोफाइल, एंड इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रोफाइल होंगे वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होंगे। अब देखिए, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होंगे, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट वो क्या होंगे? देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा ये कार्बन नेगेटिव है, इस पर कौन आएगा? ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है। इसके पास कौन आएगा? जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। कौन डिफिशिएंट होगा? देखिए Cl पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो ये कहलाएगा Cl पॉजिटिव इज इलेक्ट्रोफाइल। इस पर इलेक्ट्रॉन कम है, इस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इस पर अटैक कर जाएगा, तो Cl पॉजिटिव इज द इलेक्ट्रोफाइल। इसका मतलब जो नेगेटिव पर जो अटैक करता है वो खुद पॉजिटिव होता या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता। अब जरूरी नहीं है बेटा, एक बहुत ध्यान से एक बार सुनिए, जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन पे अटैक कर रहा हो वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो या पॉजिटिव चार्ज हो, जरूरी नहीं है। लेकिन यदि पॉजिटिव चार्ज है तो पक्का वो अटैक करेगा। लेकिन कुछ ऐसे पॉजिटिव चीज होते हैं जिस पर पॉजिटिव चार्ज तो होता है लेकिन वो नेगेटिव पर अटैक नहीं करते क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं होते। इसका मतलब पॉजिटिव हो और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो। अब आपके दिमाग में आएगा भाई जो पॉजिटिव है वो तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। नहीं, बहुत सारे केमिकल स्पीसीज ऐसे हैं जिनका ऑक्टेट पूरा होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं होती है, फिर भी उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे एक स्पीसीज है उसको कहते हैं अमोनियम, NH1 NH2 NH3 NH4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो ये N का एक निकल गया तो इसको हो गया पॉजिटिव, ये बन गया NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव। NH4 पॉजिटिव में देखिए ये कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। यदि यहां पर लिख दिया NH4 पॉजिटिव तो ये कभी भी इस पर अटैक नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके पास ऑक्टेट पूरा है, भला ही पॉजिटिव चार्ज है लेकिन ये इस पर है। इसलिए NH4 पॉजिटिव कभी भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। NH4 पॉजिटिव इज नॉट इलेक्ट्रोफाइल, जबकि NH4 क्या है? पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि हर पॉजिटिव स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल नहीं होती है। पॉजिटिव स्पीसीज विच इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट विल बी इलेक्ट्रोफाइल। तो सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज केमिकल स्पीसीज विच हैव डिफिशिएंट विच इज एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, तो अब डेफिनेशन क्या हो गई? व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल? तो इसका मतलब है एक इलेक्ट्रोफाइल हो गया नंबर 1 पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हैव पॉजिटिव चार्ज, वो कहलाएगी इलेक्ट्रोफाइल। एग्जाम्पल Br पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव, I पॉजिटिव, ये सब हैं इलेक्ट्रॉन। CH3 पॉजिटिव, ये सब हैं पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि ये सब पॉजिटिव हैं। और देखो जैसे Br में होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, एक हटा दिया तो पॉजिटिव हो गए, ये एक कम हो गया इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जहां नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होगा वो वहां पर अटैक करेगा Br यहां पर। तो Br नेगेटिव पर अटैक करेगा जो पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन 8 से कम हो गए, तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बट हैव पॉजिटिव चार्ज। दूसरा सुनिए, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल हो गया पॉजिटिव चार्ज। एक होता है न्यूट्रल, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, यानी कोई चार्ज नहीं है लेकिन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो इलेक्ट्रॉन
डिफिशिएंट तो है, हैव नो चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन तो चाहिए है, मतलब इलेक्ट्रॉन तो चाहिए उसको, ये नेगेटिव चाहिए, लेकिन उस पर चार्ज 0 है, फिर भी अटैक कर रहा, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन 8 नहीं है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, या इसके जितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड है वो इलेक्ट्रॉन उतने नहीं है। तो कुछ ऐसे होते जिसमें कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन फिर भी उनको कहते इलेक्ट्रोफाइल। तो ये हो गया न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि पॉजिटिव तो समझ में आ गया, पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, लेकिन कुछ में कोई चार्ज नहीं है, उसको कहते न्यूट्रल। जैसे एग्जांपल देखिए बेटा, एक समान है AlCl1 Cl2 Cl3 1 2 3, और ये देखिए AlCl3 में ध्यान से देखो, AlCl3 नो चार्ज, नो चार्ज, AlCl3 में कोई चार्ज नहीं है, बट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, क्यों है? 6 इलेक्ट्रॉन है उसमें, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसलिए इसको कहेंगे इलेक्ट्रो। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन है ये, तो ये 6 और 2 8 करने के लिए इस पर अटैक करेगा। तो इसका मतलब है इसको AlCl3 जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते उसको हम लुईस एसिड भी कहते हैं। तो इनको हम ब्रैकेट में क्या लिख सकते? लुईस एसिड। क्या लिख सकते? लुईस एसिड। AlCl3 have no charge but have 6 electron in Al and 2 electron less, so AlCl3 attack on negative। इसलिए कुछ 6 इलेक्ट्रॉन है, लेने के लिए इस पर अटैक करेगा, जबकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। अभी सोचते थे पॉजिटिव ऐसे नेगेटिव कर, नहीं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है और कोई चार्ज नहीं है तो भी इस पर अटैक करेगा, और पॉजिटिव है तो अटैक करेगा ही। लेकिन चाहे पॉजिटिव हो चाहे न्यूट्रल हो, इलेक्ट्रॉन की कमी होना चाहिए। तो कुल मिला के फाइनल हमारी डेफिनेशन ये हुई कि द केमिकल स्पीसीज विच हैव इलेक्ट्रॉन, विच इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी न्यूट्रल। पॉजिटिव है तो पक्की बात है Br पॉजिटिव, लेकिन यदि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया NH4 पॉजिटिव में पॉजिटिव चार्ज है लेकिन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं है, इसलिए यह समान पॉजिटिव होने के बाद भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। तो सुनिए, हर पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता, वही पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये दिमाग में घुस गया, पॉजिटिव है तो नेगेटिव पर अटैक करेगा, पॉजिटिव है तो हमेशा थोड़ी करेगा। अमोनियम के नाइट्रोजन पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो NH4 पॉजिटिव क्यों अटैक करने जाएगा? उसके पास तो 8 पूरे हैं ना। कोई भी अटैक तब करता है जब उसके पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। यदि पॉजिटिव है और कम है तो पक्का अटैक करेगा। न्यूट्रल है और कोई चार्ज नहीं है, मतलब न्यूट्रल है कोई चार्ज नहीं है लेकिन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो भी अटैक करेगा। इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज केमिकल स्पीसीज, ठीक है, हैव विच हैव डिफिशिएंट इलेक्ट्रॉन, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है उसको कहेंगे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स विच हैव नो चार्ज, यानी ऐसा न्यूट्रल है तो कोई चार्ज होगा ही नहीं, बट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इसका मतलब चाहे ये हो पॉजिटिव हो चाहे न्यूट्रल हो, यदि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है दे एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो यानी कि व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल? तो इलेक्ट्रोफाइल विच अटैक ऑन नेगेटिव चार्ज, दे मे बी पॉजिटिव डिफिशिएंट इलेक्ट्रॉन, दे मे बी न्यूट्रल बट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। यानी कि पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो चार्ज वो काम करेगा, और न्यूट्रल है और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो भी काम करेगा। तो इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल नंबर 1 इलेक्ट्रोफाइल कौन हो गया? पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज। कौन सी? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, Cl पॉजिटिव, Br, Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, I नेगेटिव, CH3 पॉजिटिव, लेकिन NH4 पॉजिटिव नहीं है। ये है, ये है, ये है, ये है, ये नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं है। इस पे 8 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन पर, ठीक है।
इसलिए पहला हो गया इलेक्ट्रॉन। दूसरा सुनिए, सेकंड पॉजिटिव चार्ज। अब होता है न्यूट्रल केमिकल स्पीसीज। न्यूट्रल स्पीसीज जिस पर क्या हो, इलेक्ट्रॉन कम हो, डिफिशिएंट हो। एग्जाम्पल AlCl3, FeCl3, BF3 और BCl3, BeCl2, ये सब न्यूट्रल हैं। हम इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं आपको। देखिए बच्चों, आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूं और मेरी आपको राय है कि आप वीडियो को बेटा 1-2 बार देखेंगे, आपको क्लियर समझ में आएगा। क्योंकि जब तक आपको रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में नहीं आएगी, तब तक आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन की रिएक्शन समझ में नहीं आएगी, ना ही लर्न होगी। उसके बाद यदि ये नहीं आएगा आपको, तो उसके बाद आपको 12th में हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स और SN1 रिएक्शन क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, एडिशन क्या होती है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और इन सब बातों को समझने के लिए मैकेनिज्म आना चाहिए। और मैकेनिज्म को समझने के लिए GOC में जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, जैसे हमने पढ़ाया सबस्ट्रेट में कार्बो कैटाइन और कार्बो एनाइन, अटैकिंग रीजेंट में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। जब तक ये नहीं समझ पाएंगे, तब तक आपको रिएक्शन ना ही लर्न होगी, ना ही रिएक्शन आपको समझ में आएगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सिंपल चीज है। अब देखिए न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, फिर से देखिए न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल यानी कि केमिकल स्पीसीज विच हैज नो चार्ज, यानी कि मॉलिक्यूल्स बट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। अब देखिए हम AlCl1, Cl2, Cl3 1 2 3 और ये शेयर करेगा, तो ये क्या होगा 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, 2 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, 2 कम है इसलिए ये नेगेटिव पर अटैक करेगा। देखिए BF3, BF1, F2, F3 1 2 3 और ये शेयर करेगा इससे। इस पर भी कितने हो रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, 2 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, यानी कि 8 के लिए तो यानी 2 कम है, तो ये नेगेटिव, जहां नेगेटिव इलेक्ट्रॉन देखेगा वहां जंप करेगा। तो ये क्या हो गया, ये सारे कहलाएंगे न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। ये है BeCl2, B में 2, Cl से शेयर करा, कितना हो गया 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, 4 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। और जितने इलेक्ट्रॉन ये डिफिशिएंट वाले न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। इसका मतलब क्या हुआ, लुईस एसिड ही इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, लुईस एसिड ही इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। इस तरह हमारा इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब हम आपको सेकंड पढ़ाते हैं, न्यूक्लियोफाइल। अगला है सेकंड, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कैसा होता, पॉजिटिव। फाइल मीन्स लविंग, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज, लविंग, पॉजिटिव चार्ज लविंग, पॉजिटिव चार्ज को जो लव करने वाली स्पीसीज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। अब पॉजिटिव चार्ज को लविंग कौन करती है, नेगेटिव स्पीसीज। नेगेटिव स्पीसीज होती है न्यूक्लियोफाइल।
न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव। भाई पॉजिटिव को कौन पसंद करेगा? नेगेटिव स्पीसीज। तो पॉजिटिव चार्ज लविंग, जो पॉजिटिव चार्ज को लव करे खुद नेगेटिव हो, वो होती न्यूक्लियोफाइल। अब ऐसा नहीं है, तो पॉजिटिव चार्ज को लव करने वाली स्पीसीज खुद नेगेटिव होगी तो बोलेंगे इलेक्ट्रॉन रिच। अब इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो। इलेक्ट्रॉन रिच मतलब है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पर भी हो सकते हैं और न्यूट्रल पर भी। तो यानी कि न्यूक्लियोफाइल भी दो तरह के होंगे। तो न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव लविंग होते हैं टू टाइप्स के। जैसे इलेक्ट्रोफाइल दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव और न्यूट्रल। पॉजिटिव जिसमें इलेक्ट्रॉन कम हो, न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं हो लेकिन इलेक्ट्रॉन कम हो। न्यूक्लियोफाइल जो न्यूक्लियस पे जीरो पे जाए, यानी कि जो पॉजिटिव पे जाए। जो पॉजिटिव वो क्या होंगे? नेगेटिव। यानी कि या तो नेगेटिव स्पीसीज होगी या इलेक्ट्रॉन रिच होगी या उस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे और वो फ्री कहीं बॉन्ड बना सकते हो। जैसे देखो पहले इसमें ए नेगेटिव केमिकल स्पीसीज नेगेटिव, जैसे Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, NH2 नेगेटिव एटसेट्रा, ये सब पॉजिटिव कार्बन पर अटैक करेगी। जैसे R R R ये इस पर अटैक करेगी तो ये क्या है? न्यूक्लियस। ये इस पर आएगा, ये सब कहलाएगा न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल को हम कहेंगे NU नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल को हम लिखते हैं E और ये पॉजिटिव। तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा नेगेटिव नहीं होते। न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो पॉजिटिव पर अटैक करते चाहे वो नेगेटिव हो या ना हो। तो जो नेगेटिव है वो तो पक्का न्यूक्लियस करेंगे, लेकिन उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जो दे सके या शेयर कर सके। अब Cl देखिए, Cl 1 2 3 4 5 6 7 ये एक्स्ट्रा हो गया इलेक्ट्रॉन। तो ये सब क्या है? ये सब इलेक्ट्रॉन रिच है। 8 तो है लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं कि नहीं? ये 2 2 2 ये, यानी कि Cl नेगेटिव में ये देखो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और फ्री है। तो ये कहीं ना कहीं कहां अटैक करेंगे? ये पॉजिटिव पर अटैक करेंगे। अब चूंकि नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव अटैक करेगा, कोई बात ही नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे तो कहेंगे नेगेटिव केमिकल स्पीसीज और कहलाएगी नेगेटिव चार्ज केमिकल स्पीसीज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियोफाइल। तो नेगेटिव चार्ज केमिकल स्पीसीज क्या होती है? न्यूक्लियोफाइल हो गई। अब सेकंड बी टाइप, बी अभी नेगेटिव चार्ज था, अब न्यूट्रल स्पीसीज, वहां पर पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था। यहां पर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन रिच है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। वहां पर न्यूट्रल केमिकल स्पीसीज, वहां पर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था, यहां पर इलेक्ट्रॉन रिच है। यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच है तो न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो इलेक्ट्रोफाइल है। अब उस पर चार्ज हो या ना हो। अब सुनो, नेगेटिव में न्यूक्लियस में पॉजिटिव नेगेटिव स्पीसीज हमेशा पॉजिटिव पर अटैक करेगी, इसलिए कहलाएगी न्यूक्लियोफाइल। अब दूसरी है न्यूट्रल केमिकल स्पीसीज, यानी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। देखो न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं है, जैसे HOH 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो इस पर 8 पूरा है लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये फ्री है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन ये कार्बन पॉजिटिव पर अटैक कर सकते हैं इस तरह से, तो ये कहलाएगी न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन रिच हैं और ये इस पर कम ही खींच लेगा लोन पेयर को। दूसरा देखिए,
अमोनिया NH3, NH1, NH2, NH3, N पर 1 2 3 4 5 6 7 8। NH3 में N पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। ये है फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या है ये? फ्री इलेक्ट्रॉन। ये इस पर अटैक करेगा पॉजिटिव पर। इसका मतलब है कि कोई भी केमिकल स्पीशीज जिसके ऊपर लोन पेयर हो, फ्री हो, उस पर चार्ज नहीं हो, उसको हम बोलेंगे न्यूट्रल केमिकल न्यूक्लियोफाइल। जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो तो न्यूक्लियोफाइल है ही, लेकिन नेगेटिव केमिकल इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। अब नेगेटिव तो रिच होता ही हुआ है, लेकिन कुछ पॉजिटिव न्यूट्रल ऐसे हैं जिस पर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार्ज नेगेटिव नहीं होता, फिर भी वो पॉजिटिव पर अटैक करते हैं। तो ये हो गया। अब हम इलेक्ट्रोफाइल पढ़ चुके और न्यूक्लियोफाइल पढ़ चुके। अब हम एक यहां पर आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का एक समरी बताना चाहते हैं, जरा देखिए। देखिए, नंबर 1 हम आपको इलेक्ट्रोफाइल मींस जो नेगेटिव पर अटैक करे, अटैक ऑन नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रोफाइल जो नेगेटिव पर अटैक करे, जैसे ये कार्बन है नेगेटिव, इस पर कौन कौन अटैक कर सकता है? सुनो, नेगेटिव Br पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव, I पॉजिटिव, Al Cl3 कोई चार्ज नहीं है, Br F1 F2 F3 कोई चार्ज नहीं है, Be Cl2 देखिए, इस पर इलेक्ट्रॉन कम है, पॉजिटिव है, ये सब इस पर अटैक करेंगे, तो ये सब कहलाएंगे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। इस पर कोई चार्ज नहीं है, 1 2 3 4 5 6, इस पर 6 है, बट 2 इलेक्ट्रॉन क्या है? डिफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये यहां इलेक्ट्रॉन नेगेटिव को लेने आएंगे, तो न्यूट्रल। तो ये तीनों हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। ये हो गया। इसका मतलब पॉजिटिव और न्यूट्रल। पॉजिटिव यानी कि न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन कम है, और न्यूट्रल जिसमें ऑक्टेट पूरा नहीं है वो भी नेगेटिव पर अटैक करेगा। दूसरा सुनिए, अब है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? देखिए, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो मतलब पॉजिटिव, यानी कि अटैक ऑन पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज पे जो अटैक कर रहे हैं वो नेगेटिव हो, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं। अब पॉजिटिव चार्ज पे अटैक कौन करते हैं? जो इलेक्ट्रॉन रिच हो, यानी कि रिच का मतलब ये नहीं कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, रिच का मतलब है जिसके पास फ्री लोन पेयर हो, यानी कि उस पर लोन पेयर हो, वो कहीं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हो। देखो, जैसे Cl माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8 लोन पेयर एक्स्ट्रा, ये जाएगा, कहां जाएगा? ये नेगेटिव पर जाएगा, ये पॉजिटिव पे जाएगा। ये नेगेटिव है, ये लोन पर इधर आएगा। Br नेगेटिव, ये इस पर जाएगा।
आई नेगेटिव एक्स्ट्रा है, ये इस पे जाएगा। अब देखिए नेगेटिव है तो इस पे जा रहा, ठीक है, तो नेगेटिव स्पीसीज तो न्यूक्लियोफाइल होती ही है, लेकिन कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जैसे वाटर HOH 1 2 3 4 5 6 इस पर लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहां आएगा, तो ये लोन पेयर नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव पर अटैक करेगा, इस पर नेगेटिव चार्ज नहीं है फिर भी ये लोन पेयर अटैक करता है, इसको कहेंगे इसको न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। ऐसी अमोनिया NH3 1 2 3 4 5 6 7 8 ये लोन पेयर इस पर अटैक करेगा, तो इसका मतलब नेगेटिव है तो न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर एक्स्ट्रा है तो भी न्यूक्लियोफाइल है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, यहां फ्री था तो ये न्यूक्लियस पर अटैक करेगा, यहां इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है 6 से कम है तो फिर ये नेगेटिव पर अटैक करेगा। तो इसका मतलब है नेगेटिव के लिए पॉजिटिव और न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, पॉजिटिव के लिए नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल होते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। एक चीज बताना चाहता हूं कि ये कब ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल होगा या कब ज्यादा न्यूक्लियोफाइल होगा, कौन सा न्यूक्लियोफाइल ज्यादा होगा, किसकी पावर न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए ज्यादा होगी। देखिए एक समान है बोरोन ट्राइफ्लोराइड F1 F2 F3 BF3, एक है BCl1 Cl2 Cl3 फ्लोरीन क्लोरीन, एक है Br1 Br2 Br3, इसके पास 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 1 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 बिल्कुल यही स्थितियां हैं बेटा। सुनिए, इसका साइज सबसे छोटा होता है तो ये बहुत क्लोजर होते हैं, यहां पर बहुत क्लोजर होते हैं, पास में होते हैं। इसका साइज सबसे बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है तो ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है और ये क्लोजर नहीं होते। ठीक, इसके पास हैं 1 2 3 4 5 6, लेकिन इसके पास 8 8 हो गए हैं, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की भीड़ यहां ज्यादा है, तो ये छोटा सा है तो ये यहां से भी खींच सकता या यहां से भी खींच सकता। या अभी आपने पढ़ा होगा कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन हमेशा कहीं से खींच के माइनस हो जाता है, लेकिन यहां पर बी में 1 2 3 4 6 हैं, तो 6 में से एक लोन पेयर या तो यहां से ले लेगा या यहां से या यहां से। ऐसे ही ये Br ये Cl यहां से भी ले सकता, ऐसे ये यहां से भी ले सकता है। इसका मतलब है यदि ये यहां से ले लेगा तो इसके पास 6 की जगह 8 हो जाएंगे और इसकी इलेक्ट्रॉन जो डिफिशिएंट था वो कम डिफिशिएंट हो जाएगा। सबसे ज्यादा ये खींचेगा और सबसे कम ये खींचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसके ज्यादा अंदर आएंगे, इसके कम अंदर आएंगे। इसके ज्यादा अंदर आने से इसका जो है नेचर है इलेक्ट्रॉन बाहर से खींचने का वो खत्म हो जाएगा, इसका ज्यादा हो जाएगा। तो आप बताइए नेगेटिव पे कौन अटैक ज्यादा करेगा, कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है जिस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा चाहिए। यहां पर तो इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए इससे, लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन नहीं ले पा रहा है क्योंकि ये डिस्टेंस ज्यादा है और ये डिस्टेंस कम है। ये पास पास है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहां डेंसिटी कम है और इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये यहां पर ज्यादा अटैक करेगा, तो ये ज्यादा हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा, सॉरी ये हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें ज्यादा होगी, क्योंकि ये उल्टा वापस खींच लेगा। और इसको कहते हैं बेटा जब कोई हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव के लोन पर खींच लेता है तो उसको बैक बॉन्डिंग कहते हैं। तो BF3 में F से B की तरफ बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंट किसी कम हो जाएगी, और BBr में इलेक्ट्रॉन
की डेंसिटी कम होगी तो बैक बॉन्डिंग कम होगी या ना के बराबर होगी। इसमें बहुत ज्यादा बॉन्डिंग होने से इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा ये, और ये अटैक नहीं करेगा। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा तो ये। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, BF3, BCl3 और BR3, ये सारे के सारे क्या हैं? इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो ये नेगेटिव पर अटैक करेंगे। ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। तो सबसे ज्यादा अटैक कौन करेगा? जहां इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। ये इलेक्ट्रॉन ये खुद इससे ले लेगा इससे, तो सबसे ज्यादा नंबर 1 पे ये होगा, फिर ये होगा, सबसे कम होगा। तो BF3 सबसे वीक इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा, और BR3 सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने जाएगा। तो यह हो जाता है कि हम पता लगा सकते कौन इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा है। ऐसे ही अटैकिंग रीजेंट में कौन इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है, यह हम पता लगा सकते। जिसके पास जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है या इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, तो वो ज्यादा अच्छा हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब दूसरा देखो, न्यूक्लियोफाइल कब ज्यादा होता है? सॉरी, अब हम बता रहे हैं आपको सबस्ट्रेट में कार्बन, एक ये है, यहां पॉजिटिव है, एक में कार्बन यहां है, ये भी पॉजिटिव है, एक में कार्बन यहां है, इसमें 2 एल्काइल है, यहां पॉजिटिव है, एक में कार्बन यहां है, ये पॉजिटिव है। आप पढ़ चुके, एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज करता 1 2 3, तो सबसे ज्यादा बाहर इसका जाएगा। ये 1 और ये 2 रिलीज करता है तो ये थोड़ा सा कम जाएगा। ये 1 करता है तो ये और कम जाएगा, और यहां कोई रिलीज करता है नहीं है तो ये सबसे कम जाएगा। तो सबसे जल्दी पॉजिटिव कौन बनेगा? ये सबसे जल्दी बनेगा, यानी कि ये मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम है। तो यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम इंक्रीजिंग, बढ़ रही है। तो सबसे ज्यादा ये स्टेबल होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा कार्बोनियम। इसका ठीक उल्टा यदि नेगेटिव कर दिया जाए, यानी कि कार्बोनियम की जगह, कैटायन की जगह कार्बो एनाइन कर दिया जाए, तो उल्टा हो जाएगा, CH माइनस, RCH माइनस, RCRH माइनस, RCRR माइनस। भाई R का काम निकालने का है, तो R पॉजिटिव बढ़ाता है, तो R कम करेंगे तो नेगेटिव बढ़ेगा। तो यहां सबसे ज्यादा नेगेटिव ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो यहां पर स्टेबिलिटी ऑफ, यहां कार्बोनियम था, यह है कार्बो एनाइन, यहां था इंक्रीजिंग, यहां है डिक्रीजिंग। तो सबसे, यानी कि यहां था 1 डिग्री, ये कोई डिग्री नहीं है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, यहां उल्टा हो गया, यहां 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और एल्काइल। तो यानी कि पॉजिटिव में डिग्री बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ती है और नेगेटिव में डिग्री घटने से स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो सबस्ट्रेट में कार्बोनियम की डिग्री ज्यादा होने से स्टेबिलिटी बढ़ती है, और सबस्ट्रेट में कार्बो एनाइन की डिग्री घटने से बढ़ती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक हो गया, अटैकिंग रीजेंट क्या होता है, और सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट का हो गया। वैसे सबस्ट्रेट का हम इससे पहले वीडियो में देख चुके हैं, ठीक है बच्चों। मैं चाहता हूं यदि आपको अच्छा समझ में आया हो, इंटरेस्ट आया हो, तो वीडियो को देखें और इसको लाइक करें। ओके बेटा।